हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। प्लीज एक बार माइक ये चेक कर लो तो बोला यूट्यूब के ऊपर में ऑडियो आ रहा है क्या? आ रहा है? चलो बढ़िया। कल सर ही बोले थे, यस आकांक्षा जी, मैंने ही बोला था कि 1:10 1:15 तक, बट आज क्योंकि उधर का थोड़ा सा लाइट वीट की इशू की वजह से उधर के लेक्चर भी नहीं हुए, तो आज जल्दी स्टार्ट हो जाते अपन। टाइम टाइम से आगे पूरा सेटअप करने में सिर्फ 5-10 मिनट चला गया। चलो, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑनलाइन वालों कहाँ हो? यस, कहाँ हो? घर पे है क्या? अच्छा, थोड़ी देर पहले तू भी तो घर पे ही था तरुण, है ना? नहीं बट तरुण आजकल ऑफिस ऑफिस ओपन कर रहा है, अच्छी बात है ना? रामनवमी की, हाँ जी, आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं रामनवमी की। हाँ, जय श्री राम भाई, है ना? गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो शुरू करेगा लेक्चर के साथ में। क्या बात कर रहा है भाई, रिफ्रेश कर, तू अकेला ही बचा हुआ है, ठीक है ना? हेलो 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 नीरज, हेलो वेदिका, हेलो आनंद, हेलो शिल्पा, हेलो सेजल, हेलो आशुतोष, हेलो आकांक्षा, हेलो शुभम, हेलो मुरली। तो यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा ना अपने को, ज्वाइन फास्ट कह रहे सही नालायक बोलता होगा, सबके नाम सही लिए। चल, बहुत बढ़िया बेटा। कहाँ है, कहाँ है? चालू करते अपन फटाफट से। सीए फाउंडेशन का लाइव किधर गया अपना, फटाक से भाई। तो लिंक भेज तो मेरे को फटाक से। कौन था, किसके पास में था, कौन देख रहा है? व्हाट्सअप करो तो एक बार। हाँ अब आई, ओके। आवाज आ रही है ना बेटा? ऑल ऑडियो वीडियो सब क्लियर, बहुत बढ़िया। मेरे को लिंक भेजो तो, ब्लॉक किया तेरे को मैंने। ऑल ओके, चलो ऑल परफेक्ट, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। हेलो सौरभ। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्या होगा तेरे को, कैसा हंस रहा तू? सब सही है ना भाई? चला शुरू करो यार। सर कल का लेक्चर नहीं देखा, आज से शुरू शुरू के दू। हाँ कर दे कर दे कर दे, शुरू कह दू तुम्हें। चलिए देखो, कल हमने बेसिक सी चीज देखी थी कि भैया इकोनॉमिक्स होता क्या है, एकदम डिटेल में उसके बारे में पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 1 से चालू कर रहे हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर में, ठीक है ना? घूर मत भाई तो ऐसे कि भैया परेशान हो गए है करके, है ना? तो चलिए वापिस से एक बार हम शुरू करते हुए इकोनॉमिक्स के साथ में,
है ना। हमने क्या करें, अभी बेसिक अपने को क्लियर होना चाहिए बेटा, उसमें एक सारे क्वेश्चंस और सारा खेल उसी के ऊपर में है। तो सबसे पहले हम फिर से बात करेंगे आज इकोनॉमिक्स के बारे में, कि जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स ये बेसिक बेसिक सी चीज है, ये कहां से डिराइव्ड हुआ बेटा? देखो सिंपल सी बात है, जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे कल, हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स इज ना सोशल साइंस, सोशल साइंसेस और इकोनॉमिक्स। बेटा कल का रिवीजन हो रहा है, फटाफट अभी यहां पे ध्यान दे दो जो कल एब्सेंट थे वो, ठीक है। सर मेरा डाउट, क्या डाउट है भाई? सर आप ज्यादा ही स्लो चल रहे हो, ऐसे में तो एक ही लेक्चर में सब डिसाइड कर लिया भाई, तूने बहुत ही तेज हो। अब मेरे पे छोड़ दे भाई, वो पोर्शन कैसे करना है, कैसे करवाना है ना, तू टेंशन मत ले, है ना। मेरे को पता है कि पोर्शन कैसे करवाना है और कितने स्पीड से जाना है, मैं करवाता हूँ। तू निश्चिंत बैठे रहे घर पे, मस्त पढ़ते रहे, बाकी सब छोड़ दे मेरे पे, है ना। तो आइए इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज ना सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब क्या है? कि हम सोसाइटी का स्टडी करते हैं। सर सोसाइटी का स्टडी करते हैं मतलब क्या है? सोसाइटी में कौन रहते हैं बेटा? ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग का हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, बट ह्यूमन बींग के ऑल एस्पेक्ट का हम स्टडी करेंगे क्या? पूरे बिहेवियर का स्टडी करेंगे क्या? नहीं, हम किसका स्टडी करेंगे? इकोनॉमिकल एस्पेक्ट का, ठीक है ना। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट मतलब क्या है सर? जब कोई भी चीज वो बाय सेल करेगा, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग एक्टिविटी, सर्विस हायर ना करेगा, उस टाइम पे उसका बिहेवियर किस तरीके का रहता है, वो उसके बारे में स्टडी करना है हमको, ठीक है ना। सिंपल सी बात। देन अभी हम देखेंगे कि सर जब हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, तो हमने इकोनॉमिक्स का आधार कार्ड चेक किया था कि भैया ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये आया कहां से, है ना। जैसे कितनी बार हम अपने दोस्तों को भी पूछते ना, तेरा नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, फिर वो बोलता अरे ये फ्रेंच वर्ड है, ये जर्मन का वर्ड है, उसमें फ्लावर को बोलते हैं इसलिए मेरा नाम रख दिया। अपने इसमें नहीं है ऐसे, अपने इसमें तो घर वाले ऐसे खतरनाक नाम रखते, है ना। और यहाँ पे सच्ची ईमानदारी से एक बार हाथ ऊपर करके बताना कि आप में से किसका नाम घर पे सही बुलाया जाता है, मतलब पेट नेम से नहीं बुलाते, जो नाम है ओरिजिनल उसी नाम से बुलाते, है ना। बेटे तेरे को क्या बुलाएंगे? पी। अगर तू लड़की रहता तो एक बार का वो जैसे पूजा का पू बोल सकते थे, बट वो कितना गंदा लगेगा। तू सोच रहा है अच्छा खासा है, ठीक है ना, पू, ठीक, वो भले ही वो बाकी की जगह पे फैशन लगता है ना। तो सिंपल सी बात है। हाँ भाई, किसको और किसको था नाम से बुलाते, या, है ना, और नहीं, सबको पेट नेम से बुलाते। और घर वालों के नाम मतलब जो जिस हिसाब से नाम रखते घर वाले, वो हम यहाँ बता भी नहीं पाते हैं। सिंपल सी चीज है, ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम रखते। और ये वैभव सर, इनको कितनी बार बोला कहां पे क्या बोलना, दनादन चल रहे हैं, कहां बैठे क्या बैठे किसके साथ बैठे कोई लेना देना नहीं, है ना। सर लड्डू बोलते अच्छी बात है बेटा, है ना। तो इकोनॉमिक्स सेम हमने देखा कि जो ये इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कहां से डिराइव्ड हुआ है। तो कहां से डिराइव्ड हुआ बेटा? ये ग्रीक वर्ड से हुआ है क्या? पक्का? कौन सा वर्ड था बेटा वो? कौन सा स्पेलिंग बोलो? यमाई, यही है ना, ओइको नोमिया, ठीक है। अगर आपने गौर किया होगा कि जो ये ग्रीक वर्ड है ओइकोनॉमिया, अगर आप ऐसे गुस्से में थोड़ा बोल के देखो तो ये गाली टाइप लगता है, ठीक है ना। ट्राई मत करना, मैंने बताया था 12th स्टैंडर्ड के टाइम पे, अगर आप रिवीजन करते जा रहे हो गाड़ी पे, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव फ्रॉम, कहां से एक खाता ओए इकोनॉमिया तेरी, वो पलट गया आएगा और उसको लगेगा कुछ नया कुछ खुनखर बोला, फिर हो जाएगा विषय, ठीक है ना। तो रीजन सिंपल, और क्या, देखना ट्राई करके देखना। अभी जो भी रूममेट रहेंगे साइंस वाइंस फील्ड के, तेरी तो इकोनॉमिया, और फिर दूसरे ने भी बस उसको वही वही चिढ़ाते रहो, दिन भर चिढ़ाते रहो। अपना तो क्या है, अपना रिवीजन हो रहा है, वो टेंस में घूम रहा है कि कोई तो मेरे को दूसरे लैंग्वेज में गाली दे रहा है आजकल, ठीक है ना। उसने पूछा कि भाई कौन से इसमें, तो बोला ग्रीक में दे रहा है, ग्रीक में, ठीक है। तो ओइकोनॉमिया, ओइकोनॉमिया का मतलब क्या होता है? अरे ओइकोनो, अरे ओइकोनो मिया नहीं रे, मां कसम लिखा हुआ है ओइकोनो मिया, भाई उसके आगे और कुछ मत लगाना, रह वहीं रह तू, है ना, ना ना बेटा, है ना। हाँ, जो नाम है वो जो, तो सिंपल सी बात है। अब ओइकोनॉमिया का मीनिंग क्या होता है बेटा? व्हाट इज मीन बाय ओइकोनॉमिया? ये जब हमने इकोनॉमिक्स नाम रखा था, तो जब ग्रीक वर्ड है ओइकोनॉमिया, उसका मतलब क्या होता है? हेलो, हेलो, हेलो,
तो सिंपल सी चीज है, ओइकोनॉमी मतलब क्या होता है कि भैया ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ, उसका मीनिंग क्या था। तो ओइकोनॉमी का मीनिंग क्या था बेटा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कोई सिंपल वे में बता पाएगा कि बेटा हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब क्या। ठीक है ना, क्या होता है, सिंपल है, सिंपल है ना। हाँ, कि आप यहां पे अभी इकोनॉमी का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि आप घर किस तरीके से मैनेज करते हो, है ना। अब सिंपल है, अब एक एग्जांपल लेंगे अपन फटाक से, है ना। अब लेना ही पड़ेगा भाई, क्या करे, एक परिवार बनाएंगे हंसता खेलता, है ना। हाँ लेडीज है ना, देखो उसके चेहरे से लग रहा ना वो लेडीज है। ठीक है ना, अरे सुनो ना रे, इतना अच्छा ड्राइंग निकाला मैं। ठीक है ना, आर्टिस्ट लोग फैन है मेरे, आजकल अपॉइंटमेंट ले रहे, बोले सर ड्राइंग सीखने का तुम्हारे से, है ना। हाँ अरे सुनो रे, अब सिंपल सी बात है, अब ये फैमिली है छोटी सी, देखो फैमिली कितनी अच्छी बनाई है हमने, है कि नहीं। ये मतलब हस्बैंड वाइफ, ये लड़का, ये लड़के। हाँ तो अभी छोटे बच्चे छोटे ही रहेंगे ना, तो शिशु है अभी, वो शिशु बड़े होएंगे, वो पानी में भिगोएंगे ना उनको साबुदाना रात भर भिगो के रखेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इतने बड़े हो जाएंगे कि सीधे भगवान के पास। ठीक है, तो अब सुनो, सर ये डांस कर रहे थे, कहा बेटा कपल डांस कर रहे थे बेटा। ठीक है, तो अब ये देखिए सिंपल है, अब ये फैमिली है, ये फैमिली के अंदर में अब सिंपल सी बात है, मेरे को एक बात बताओ कि जनरली फैमिली का रूल, मतलब फैमिली में क्या होता है कि भैया जो हस्बैंड रहता है, ये कौन होता है, अर्निंग। अरे जनरली बोल रहा मैं, अब झगड़ना मत चालू करो ना, आजकल की महिला है ना आत्मनिर्भर है, हम भी जॉब करती है और घर में आके भांडे फेंकती है, क्या तुम्हें एक कमवत नहीं। ठीक है, ये कौन, हाउस वाइफ। ठीक है, ये चिंटे पिंटू, चिंटू, चलो पवन सर की याद में ये चिंटी। ठीक है ना, रीजन सिंपल है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये है फैमिली, है ना। अब ये जो अंकल है, इनको तो अंकल बोल सकते हैं ना अपन। हाँ, और आजकल लड़कियों को उचकाने का है, आंटी बोलने का। देखो ना कॉलेज के अंदर में आप कभी रेडी होके जा रहे हो, ट्रेडिशनल डे है, तुमने साड़ी वाड़ी पहना और सोसाइटी के छोटे बच्चे ने आपको बोला आंटी एक्सक्यूज मी, पूरा मेकअप का खर्चा हुआ आया जो यंग दिखने की कोशिश थी एक वर्ड में खत्म। ठीक है ना, हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जनरली अभी समझो कि ये जो अर्निंग है, इनकी अर्निंग कितनी है बेटा, एक आइडियली ले लो 50,000, है ना। ऑन एन एवरेज पुणे के अंदर में एक फैमिली का मतलब एक आधे पर्सन का सैलरी कितना होगा ऑन एन एवरेज, 50,000। अब फालतू बातें नहीं करना यहाँ बैठ के, सर 1 लाख और 2 लाख, है ना, मुंह का खेल नहीं है बेटा। हाँ वो पूरे साल का। ठीक है ना, सर चिंटू चिंटू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ब्रदर सिस्टर नहीं, मैंने ब्रदर सिस्टर बना दिया, है ना। जय श्री राम बोला हमने, बजरंग दल वाले हम भाई बहन बना देते रक्षाबंधन बना दिया हमने 14 तारीख को उनका, लास्ट फरवरी में, तब से हाथ से भाई बहन हो गए वो। ठीक है, अब बाकी के आगे के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछना। चलिए 50,000 रुपीज सैलरी। अब ये 50,000 रुपीज इनके क्या है बेटा, पक्का, अरे हाँ या ना, रिसोर्सेस है क्या नहीं, अरे बोल भाई दही जमाया क्या, नहीं ना, रिसोर्सेस। अब हर फैमिली की अपनी वांट्स होगी क्या नहीं, है ना। अब एक सिंपली हम फटाफट से देखते हैं, ऑनलाइन वालों आप भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो, है ना, पढ़ाई के अंदर में बेटा, पढ़ाई के अंदर में। हाँ नहीं तो वो, अरे ये आज का 11 का बैच कितना खूंखार है इस साल का, 12 का मैराथन लिया अपन लोगों ने, वो मोटिवेट हो गए, बोले 11 का मैराथन लो। मतलब 11 का मैराथन कौन लेता, बोले नहीं हमको बैठना है 6 घंटे। तो मतलब कहीं भी बैठना, लेक्चर में काहे को परेशान कर रहा है मेरे को, बोले नहीं नहीं सीरियसली। तो लेक्चर में उन्होंने मैराथन लेक्चर लेने लगा और वहां से बैठे बैठे मेरे को 50 रुपए 20 रुपए वो ये कर रहे, वो क्या बोलते उसको, सुपर चैट कर रहे वो, नाम लो। मैं ला रहा हूं मेरे पास नहीं आता रे, सीधे देना मेरे को, फोन पे कर गूगल पे कर, मैं ऐसे ना ऐसे तेरा नाम ले लेता, क्या लेने का बोल, काहे को उधर दे रहा, उधर से पैसे मेरे पास नहीं आते। अच्छे चाय पानी की सोई हुई रहती, पर नहीं, इतने रईस लोग है बैठे बैठे 50 रुपए भेज रहे।
एक बोलता हमारे ग्रुप का नाम लो, मैं 251 की भेजता हूँ, मतलब वहां पावतेज फट रही है इधर, है ना। मतलब 501 रुपए थे, मैं तेरा अभिषेक भी करवाता हूँ सुबह। तो अभी देखिए कि एक फैमिली की क्या वांट हो सकती है बेटा, है ना। अभी अपने को देखने फैमिली की वांट, देखो इज्जत में बताना, इज्जत में पहले तो घर रहेगा भाड़े का। अभी एक ना शिद्दत से जाएंगे, रेंट पुणे में फ्लैट का रेंट कितना बड़ा, 15,000। देन रहने के लिए घर मिल गया, अभी खाने के लिए कितना, अरे तुम महीने में 30,000 का किराना खाती क्या, क्या मोहल्ले को तेरे घर पे 30,000 का किराना आता है महीने का। अरे तो जॉइंट फैमिली फिर भी 30,000 का किराना है, कौन से चावल कौन से खा रहे हो। अबे इंद्रायणी भी इतना महंगा नहीं है, 500 रुपए किलो का है क्या। अबे 30,000 की ग्रोसरी कौन सी आती है, सब इंक्लूड बेटा। तुम अगर रोज होटल में खाए तो वो भी 30,000 का पैकेज दे देगा तुमको, है ना। 30,000 का किराना आता, बोल वो काम ही है ना उनका, ठीक है। 5,000 लो बेटा, इतना नहीं, ठीक है। भाजी पाला, अच्छा तुमने ग्रोसरी में वेजिटेबल डालते हो, अच्छा ऐसा है क्या, फिर ठीक, ये ले बेटा, फिर ठीक, फिर 10,000 ले लो पहनने के लिए। नहीं ऐसा मत इमेजिन करो कि उनके पास में कोशिश नहीं, मतलब अरे घर संसार के लिए रे, घर संसार के लिए होगा, बट फिर भी कपड़े कपड़े लेना पड़ता ना। कितनी की शॉपिंग बेटा, 20,000। हाँ बेटा, उसके सिर पे ये जो 3 बाल है वो भी निकाल दो बेटा तुम, है ना। बचे 3 है, इसके आंकड़े देख रहे हो, 30,000 ग्रोसरी, 30,000 शॉपिंग, 20,000। आदमी कपड़े ही खाए, अनाज खाए ही नहीं हम, ठीक है ना। सर हमारा 3,000 का मिल्क और ग्रोसरी ज्यादा से ज्यादा 5,000। सौरभ भाई देखो मन पे मत लेना, इट इज माय पर्सनल सजेशन। 40-50,000 में भैंस आ जाती है, खरीद लो, साल का खर्चा एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार का ही इन्वेस्टमेंट है, भैंस पकड़ लेके आओ, पार्किंग में लगाओ 4 व्हीलर। और कंफर्टेबल है, कितने भी पार्किंग में एडजस्ट हो जाती है वो, ठीक है। सच अ कोऑपरेटिव। तो आइए, क्लॉथ हो गया भाई, लगता है ना। अब बर्थडे बिड्डे देखो भाई, मेरे को एक नहीं वैभव सर ने कुछ चीजें सिखाई है ना, भविष्य के लिए। बोले देख दीपेश, घर में अगर शांति बनाए रखनी है तो 2 चीजें बहुत कंपलसरी है, ठीक है ना। एक 15 दिन में या महीने में एक बार डिनर, है ना। डिनर जरूरी है भैया, पार्टी मतलब पूरे फैमिली को साथ में लेके जाना पड़ता ठुसाने के लिए, भले घर में खाने के लिए होगा बट इनको बाहर जाना पड़ता है। कितना एक फैमिली अगर बाहर गई तो कितना खर्चा आता है, 5,000 रुपए, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेरे को सर बोले कि बोले दीपेश जिस टाइम पे घर में बर्तन की आवाज तेज हो जाए, समझ जाना कि बहुत दिन हो गए आप घूमने नहीं गए हो। मतलब मेरे को क्या, मतलब आपके घर में बर्तन, मैं हमने कल जुगाड़ भी लगाया, एक नया जुगाड़ लाया मैंने, ठीक है ना। कि घर में अगर फ्यूचर में अगर आपकी वाइफ आ रही है तो मैं तो बोलता हूँ दहेज में सारा घर का सामान मांग लेना, बर्तन वर्तन। पूछो क्यों, क्योंकि उसके पप्पा ने दिए तो फेंकेगी नहीं ना। अपने घर के सामान फेंक देगी, ठीक है ना। फेंका तो अरे तेरे पप्पा ने दिया था, गाड़ी भी सब उधर से लो, तेरे पप्पा का देख ले, तुम संभाल के रखेगी चीजें, तुम्हारी है तो तोड़ फोड़ मचा के रखेगी, ठीक है ना। हाँ और बताओ भाई, और क्या खर्चा पानी। अरे ये बच्चे है रे, इनको स्कूल में भेजेंगे क्या नहीं, स्कूल की फीस महीने की बताना, साल की नहीं। 10,000, अबे महीने की भाई 50,000, हाँ ठीक है। 5,000 का 5 स्टार में जाता है भाई, कौन से 5 स्टार में पूरी फैमिली 5,000 में खाना खा रही, बता। मैं मेरी फैमिली को लेके जाता हूँ, है ना। इधर तो मैं 1-2 बताऊंगा, मैंने बताया भी था वो लिटिल इटली वाला, वो वैसे ही बिल फाड़ दिया उसने इतना लंबा, वो तो 5 स्टार था भी नहीं फिर भी। स्कूल, मेडिकल एक्सपेंसेस, अरे किसी न किसी की तबीयत खराब पानी होती रहती ना रे, घर में बुजुर्ग हो गए, अभी दादा दादी निकाले नहीं मैंने वाले, ठीक है ना। हाँ जिनको डायबिटीज होएगा, शुगर होएगा, रेगुलर मेडिसिन नहीं दिए तो 4 कंधों पे सीधा, ठीक है ना। कितना मेडिसिन का, है ना। ये देखो, ये देखो, ये आज की जनरेशन है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये बंदा, सुना, मैं सुनाई दिया आपने, 3,000 बस हो गया,
मतलब खाने के लिए कितना भी खाओ, मेडिसिन 3,000 के ऊपर की नहीं। आदमी हॉस्पिटलाइज हो जाए, मर जाए तुम, है ना। अरे खतरनाक है ये। तो तू जाने थे ना अपने को क्या है ना, कितना खतरनाक है। तो मतलब बीमार गिरने के बाद तू क्राइटेरिया सेट करता होगा, देखो भैया 5,000 तक के मेडिसिन खिलाएंगे, उसके ऊपर में अपना अपना जिम्मेदारी, ठीक है ना। अच्छा हो गया, मतलब ये अगर डॉक्टर बन जाता तो कितना खास डॉक्टर बनता। अगर एक आधे पेशेंट को अगर फॉर एग्जांपल ब्लड वीड चलाना है, तो ये खुद उसके हाथ में पैकेट विकेट थमाता ब्लड बैंक की, जा ढूंढ के लेके आ जा। वो बेचारा सलाइन के साथ में घूम रहा है, ब्लड है क्या, दे दे यार ब्लड, दे दे ब्लड चाहिए मेरे को, ठीक है ना। वो बोले हमारी जिम्मेदारी, तुम ढूंढ के लेके आओ अपना अपना ब्लड। मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया। अरे एक रह गया रे, जिसके वजह से बच्चे डरते नहीं, वो ब्यूटी पार्लर रे। अरे बिना 1 महीने के लॉकडाउन के अंदर में, इसलिए तो इन्होंने स्नैप नहीं डाले थे अपने फेस के। हाँ अभी है सबके साथ स्ट्रिक्ट मेंटेन है ना, नहीं भेजा के नहीं, डर के मारे उन्होंने स्नैप वापिस। तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना था? लड़कियों से पहले लड़कों की आवाज आ रही है ब्यूटी पार्लर के बाद में। किसके खर्चे उठा रहा है तू आजकल? हर्षिव, हर्षिव 2 टाइम पे बोला, एक मेडिकल 3,000 ही दूंगा, एक्शन के साथ बोला, बोले 3 बस हो गए। और अब बोल रहा है ना ब्यूटी पार्लर के टाइम पे 2,000, फिर बाद में बोलता है होगा। तेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है ना कि लड़के भी सोच रही थी कि हम 1.5 बोलने वाले थे करके। जो भी कितना खर्चा आता है, अच्छा ठीक है बराबर है। अरे उसने पूरा पैकेज लिया था ना रे। सस्ता गिरा उसको, 2,000 या 4,000? 2,000। अच्छा इतने में ना मैं पूरे साल भर बीएड और हेयर स्टाइल दोनों सेट कर सकता हूं, उसके बाद में पैसे बच जाएंगे, है ना। और क्या, देखो भाई सिंपल सी बात है, 50 रुपए हेयर कट, 30 रुपए दाढ़ी, 80 रुपए का खर्चा है अपना, और क्या। और 20 रुपए उसको एक्स्ट्रा दे तो पूरा कंधे विंधे मसाज विसाज करके देता हुआ ऐसा, हा, ठीक है ना। देखो ये हर किसी के साथ में हुआ होगा, है ना। ये आपके साथ में हुआ, लड़कों के साथ में जनरली होता है कि जब आप सलून गए, हेयर कट हुआ, और जब वो हेयर सेट करता, अपने आप को अपने एक्टर से कम नहीं समझते। नहीं कभी कभी खुद पे ही प्यार आता कि इतना स्मार्ट भी कोई हो सकता, ठीक है। और दूसरे दिन सारी उम्मीद पे पानी घूमता, जब नहा के बाहर निकलते तुम 15 मिनट से लगे पड़े हो, साला आज जम नहीं रहा प्रोग्राम, ठीक है ना। हुआ किसी के साथ में, होता है नहीं हुआ अक्सर तेरे साथ में? तू बस वाले को उठा के रख बेटा आजकल, है ना, सिंपल सी बात है। सेम है मेरा भी, 1200 साल के, हाँ बेटा उतना ही खर्चा पानी अपने को, और क्या तो खर्चा पानी है ब्यूटी पार्लर के। और बेटा और कोई एक्सपेंसेस नहीं है। ट्यूशन फीस वो स्कूल के अंदर में डाल दे बेटा हमारे, हाँ करंट मारना पड़ता ना। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ बेटा लगाओ चूना लगाओ बेटा। इलेक्ट्रिसिटी का कितना बेटा? 1500। ये टोटल करते जाओ, मेरे को नहीं आता। हाँ वाईफाई कितना बेटा? वो 999 वाला तो 1,000 रुपए पकड़ो। सिलेंडर, अरे भाई हो, फिर तो थोड़ी देर से बल्ब भी बोलोगे तुम, इतना नहीं, ठीक है ना। बाद में बोलेगी वो ग्रोसरी के अंदर में बिस्किट ऐड करना रह गया था सर, उतना 50 का, यही पटकू के मारूंगा मैं। ये फालतू चीजें नहीं करना, ठीक है ना। चलो कार का ईएमआई चल रहा होगा भाई का 5,000, ठीक है। ईएमआई मैंने तो फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब पकड़े नहीं, इसके ईएमआई भी चल रहे हैं, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका टोटल खर्चा कितना पानी हो रहा है? 60 to 500, ठीक है। ज्यादा हमने लिया नहीं अभी तक, तो और भी लिस्ट है। ये हमारे वांट्स है बेटा। हमारी सैलरी कितनी बेटा? रिसोर्सेस कितना हमारे पास में? 50,000। क्या इस 50,000 के अंदर में आप ये सारी वांट्स फुलफिल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, नहीं कर सकते। देखो मैं आपको थोड़ा सा पहले वापस से रियलाइज करवाता हूँ फैमिली के साथ में, ठीक है। नहीं बेटा वो पेट्रोल चोर के डालता था अपने सोसाइटी से, तो इसलिए उसको पेट्रोल का खर्चा नहीं है। मैं आपको साथ में रियलाइज करवाता हूं कि आप इसको इकोनॉमिक्स को फील कर पाओगे डे टू डे लाइफ के अंदर में। कितनी बार आपके साथ में ऐसे हुआ है कि आप शॉपिंग के लिए गए होगे पूरे फैमिली, है ना, और घर वाले हमको बोलते बेटा तेरे को नेक्स्ट टाइम पे शूज लेते, अभी इसका बर्थडे आ रहा है ना, पहले इसको लेने दे, बहुत चिल्लाएगा नहीं तो ये पूरे, है ना, इधर रास्ते में चिल्लाते बैठेगा। और यहाँ पे कौन है कि बचपन में जीत कर करके चीजें लिए, रोध होके चीज लिए, मतलब ऐसा रास्ते पे सो गया, एक चप्पल इधर फेंकी, एक चप्पल उधर फेंकी, है ना। नहीं हाँ वो तो हाँ, अरे नहीं तुम अभी यहाँ पे थोड़ा ना बताओगे कि ये सबने हो गए, क्योंकि इनको पता है
कि भाई पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे घर वालों को शर्मिंदगी फील होगी, बच्चा रो रहा है तो ये जान पूछ के आंखों में से आंसू नहीं आएंगे, तेज चिल्ला चिल्ला करो है ना। फिर घर वाले थोड़े नौटंकी करते, घर वाले 50 कदम चलते, फिर बच्चा 20 कदम जाके फिर वहां बैठता, फिर वहां से रोएगा, क्योंकि उसको अपने वांट फुलफिल करवानी है। रीजन सिंपल है। तो हर किसी के साथ में हुआ कि भैया होता है ना फैमिली के अंदर में कि बेटा अभी पहले इसको दिलवा देते शूज, तेरे को नेक्स्ट टाइम पे, तेरे को अभी शर्ट दिलाए थे, कपड़े दिलाए थे, कुछ ना कुछ एक चीज से, मतलब घर वाले वहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या नहीं, है ना। और इसके अंदर में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कौन करते हैं, देखो फैक्ट है, पापा। कितने लोग हैं पापा फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हुए आपने देखा कि खुद की, मतलब तुम्हारे साथ में गए खरीदने, तुमको नहीं लेना मतलब मैं मेरा कपड़े ले रहा हूं, पहले सबके कपड़े हो गए, उसके बाद में पापा लेते, और पापा तो कितनी बार वो देख के बोलते हैं कॉलर तो अभी भी अच्छी है और 2 साल चलता है शर्ट। नहीं, जनरली देखा होगा कि आपने आपके पापा के पास में शर्ट्स या कपड़े देखे होंगे जो कि कम से कम 4 से 5 साल पुराने हैं, हर पापा के पास में 1-2 शर्ट है, जिसको देख के अपन वही तक गए कि मैं 10th में था तब लिए थे, अब ग्रेजुएशन की ना आ रही है, हमारे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तब तक के सेम कपड़े चला रहे घर वाले, क्योंकि पापा क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि भैया मेरी, अब तो क्या है, उनका ऐसा है कि मैंने मेरी लाइफ जी ली, गले में तो अब आ गई है, अब क्या है किसको कपड़े दिखाने, क्या ही फैशन करना, तुम करो एंजॉय। तो रीजन सिंपल, वहां पे घर वाले क्या कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा, अब ये जो वांट फुलफिल करेंगे वो, अब हमारे को तो पता है कि हमारे को जो खर्चा पानी है वो 50,000 के अंदर में ही सब सेट करना, अब यहाँ पे सरप्लस कितना जा रहा है, तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 12,500 की वांट्स को, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉम्प्रोमाइज करूंगा। बट कॉम्प्रोमाइज जब हम करेंगे, ये वर्ड सुनना, कॉम्प्रोमाइज जब हम करेंगे कौन से बेसिस में करेंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अरे हाँ या ना, और हर किसी की प्रायोरिटी सेम रहती है कि नहीं, अरे हाँ या ना, हाँ, तो फिर हाँ काहे को बोला, कौन बोला बताओ, मैं अच्छा लगेगा यहां पे मैं जब नाम लूंगा सबके सामने, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि हर किसी की वांट अलग अलग है, हर किसी की प्रायोरिटी अलग अलग है, तो हर किसी की प्रायोरिटी अलग रहेगी। सबसे पहले क्या उड़ाओ इसमें से, वाईफाई बंद, मोबाइल का नेट बस है बेटा, ठीक है ना, हाँ खत्म, डिनर खत्म, बाप रे बाप घर में झगड़े, हाँ ये बच्चे बोले ना, अंदर से आवाज आ रही है, बोले सह लेंगे, रोज सुबह देख ही रहे बिना इसके मुंह धो गए, तो बोले वैसे ही दिन भर देख लेंगे, और क्या कौन सा दिन अच्छे जा रहे हैं, बोले ठीक है ना। देखो भाई ये लाइफ की पहली मुसीबत है जो आदमी बैंड बाजा लेके लेके आता है, ठीक है ना। और मेरा मानना है मुसीबत जितनी लेट आए उतनी अच्छी, क्योंकि जिनके पास में आई है वो अभी तक के संभाल नहीं पा रहे हैं, है ना। हाँ देखो भाई सिंपल है कि एक बात आप कभी देखना कि शादी के पहले आदमी का फ्रस्ट्रेशन है कि नहीं कम रहता, ऑटोमेटिक शादी के बाद का फ्रस्ट्रेशन, बेचारा ऑफिस में आ रहा है गुस्सा कर रहा है, क्लास में आ रहा है बच्चों को पीट रहा है, तुम्हारे स्कूल में तुम जितनी बार पीटे गए हैं उसमें से 75 से 80% तुम्हारा कुछ दोष था ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगी तुमको पीट दिया तुम्हारे सर ने, है ना। ऐसे बार कितनी बार हुआ होगा, स्कूल में गए तुमने सिर्फ इधर उधर देखा या बेंच पे ऐसा कुछ किया, सर ने ले उठाया पीट दिया, हम देख रहे पागल है गए आदमी, कुछ किया ही नहीं ना मैं, ठीक है ना। हुआ नहीं हुआ तुम्हारे साथ में, मेरे साथ में आज तक के जितनी बार स्कूल में पनिशमेंट मिली है मेरा 1% का दोष नहीं था, और जब जब मेरा दोष था तब तक पनिशमेंट नहीं मिली, उल्टे काम चल रहे, तो मैं दूसरों के मैटर में ज्यादा कूदता था क्योंकि वहां कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं फिर आंख पे आता है ना। तो मैंने इसलिए मैंने पुण्य का रास्ता ही छोड़ दिया था उस टाइम पे, ब्यूटी पार्लर बंद करवा दो सर इंडिया में ही, बेटा एडवोकेट दीपेश शर्मा नॉट नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में लॉ पास करवा के बंद करवा दो, ठीक है ना। देन आ जाओ इसके आगे, कपड़े कम करवा देंगे, आई मीन खर्चा कम करवा देंगे वैसे नहीं रहे, है ना, वैसे नहीं रहे, इधर इधर 5,000 का खर्चा करवाएंगे, ठीक है ना, इसको निकलवा के, है ना। ये ग्रोसरी बहुत खा रहे, सबको डाइट पे रखेंगे, एक टाइम खाना, है ना, दूसरे टाइम पे पाला पचौड़ा, हाँ वो ऐसा डाइट वेट लिक्विड डाइट, है ना। एक दिन क्या दूधी का जूस, एक दिन करेले का जूस, एक दिन और क्या है, बस जूस पे ही काम चलाएंगे, अपने को क्या है बस यही काम करेंगे, नहीं इतना नहीं रहे, ग्रोसरी डायरेक्ट नहीं 8,000, ठीक है ना। हाँ स्कूल ट्यूशन, क्या काय के ट्यूशन, है ना, इसको पढ़ाया लिखाया काय के लिए, वाइफ को, उसको मारो पीटो, हो गया क्या, पक्का हो गया, हाँ हो गया ना, इधर 5 गए, इधर 1 2 3 गया, कितना हो गया,
चलो 10, अरे इधर से 2 गया, इधर से 5, 7, 7 और ये 12, 12 और ये 14, 15, 15 लेस कर दो रे, बहुत ज्यादा कर दिया अपन ने, कम नहीं नहीं ठीक है ना इतना तो। अच्छा क्या करवा, ब्यूटी पार्लर एड बैक करे, है ना, देख रहे हो इनके ख्वाहिश है, ब्यूटी पार्लर एड बैक करे, ग्रोसरी रहने दो ना फिर यार चुपचाप से। चलो ठीक है, अभी हो गया, कितना हो गया, अरे जो भी हो गया रे, जल्दी बताओ रे। अच्छा 49,500 ना, अरे हाँ ठीक है 49,500, 500 रुपये तो हाथ में रखो रे, कल को मुसीबत आ गई तो क्या करेंगे, दे माय शेदार चतता रोगडन सध्याचे 500 द्या, है ना, हाँ जो भी है रीजन सिंपल है 49,500, रीजन सिंपल है। अब हमने क्या किया था, हमारी जो वांट है उसको हमने ग्रेड किया था, ग्रेडिंग के बेसिस पे, प्रायोरिटीज के बेसिस पे, पहले ये जरूरी है, फिर 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 ये जरूरी है, ठीक है ना। अभी जैसे आप कितनी बार देखो, ये एक्सपीरियंस आपने रियल लाइफ में लिया है कि नहीं लिया है, मैं आपको बताता हूँ लिया है कैसे। डीमार्ट गए सारे लोग, ठीक है, जब हम डीमार्ट जाते हैं तो वो ट्रॉली लेते सबसे पहले, ठीक है ना, ट्रॉली लेते, और ट्रॉली लेने के बाद में हम खुश सारा सामान भरते उसके अंदर में। कितनी बार ऐसे होता है कि जैसे आपको जब फॉर एग्जांपल 5,000 10,000 रुपए घर वालों ने दिए, अगर बोलोगे ग्रोसरी लेके आ, या फिर जो भी बैचलर्स हॉस्टल में रहते उनका फिक्स रहता है कि भैया इतनी की चीजें लेनी है, एंड जब हम काउंटर पे जाते तब हमको पता चलता है कि हमने एक्सेस सामान ले लिया है, ठीक है ना, सॉरी प्रोडक्ट, ये वर्ड ही ऐसे खतरनाक है ना, बच्चे खुश हो जाते उधर से, वो देखो देखो खुश हो रहा, सामान, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते बेटा, आइटम, बस बेटा, हाँ बस ये इसमें ही चले जाएंगे अपन है ना। हिंदी में क्या बोल रहे, माल, कैसे लोग है तुम, है ना। हाँ, पप्पा को ऐसा कभी घर में बोलने का, पप्पा आलो सामान घेऊन समझ गया तो वहीं छूते जाएगा सही टू, है ना। तो रीजन सिंपल है, क्लॉथ में आना, अरे बस बस भाई, तो रीजन सिंपल है। अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अब मेरे को एक बात बताओ कि हम कितनी बार ऐसा रहता है कि हमने ट्रॉली के अंदर में सब सामान लिया, जब वहां पे हम बिलिंग करने गए, हम कितनी सारी चीजें वहां से बाहर निकाल देते, है ना, जैसे कि भाई अभी इसकी जरूरत नहीं है, निकाल दो निकाल दो निकाल दो, क्यों निकाल रहे हो बेटा, तुमको वो चीज चाहिए नहीं थी क्या, चाहिए थी, इसीलिए तो उसको ट्रॉली में तुमने ऐड किया था ना। अरे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते तो ऐड टू कार्ट करते, वैसे जो उधर ट्रॉली के अंदर में सब सामान भर लिया तुमने, बट जब क्या हुआ, जब आप वहां पर गए तब आपको पता चला कि पॉकेट में 5,000 है, और जो बिल हो रहा है ये 6,500 का हो रहा है, तो अपने को जो जो लेस करना है वहां पे अमाउंट देखते, एक एक चीजें काउंटर में सारा उसके निकाल के जाते हैं। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगेन हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जी हाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि पहले मेरे को कौन सी चीज खरीदना है, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, जो अननेसेसरी वाली चीजें हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते जाते हैं। इट इज ऑल अबाउट हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये जो वांट है, ये जो हम मैनेज कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एक घर को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट, है ना। और इसीलिए मैंने बताया, जब आपने अगर मेरे साथ में कभी मैनेजमेंट पढ़ा होगा ये सब्जेक्ट, तब मैं एक ही बात बोल रहा था, मैनेजमेंट सबसे बढ़िया कौन करता, और मैनेजमेंट कभी सिखाना नहीं पड़ता, वीमेन, नहीं ये आजकल ये वर्ड बहुत ट्रेंडिंग में, लेडीज, है ना, वीमेन अरे सीरियसली, वैभव सर और मैं थे, वैभव इसके ना पूछ लेना कभी भी, वैभव सर आएंगे ना यहाँ पे, पूछना ये किससे हुआ है क्या नहीं, अगर मैं झूठ बोलूं तो। ये अभी क्या हुआ कि बीच में तुम्हारे 12th के एग्जाम के टाइम पे हम सेंटर में मिलने को आए स्टूडेंट्स को, तो हम लक्ष्मी रोड से जा रहे थे, क्योंकि हमको गए थे इधर, हम गए थे आरसीएम, तो आरसीएम से हमको कॉल आया कि हमको बीएमसीसी पहुंचना है, तो हम जा रहे थे अपने लक्ष्मी रोड से, लक्ष्मी रोड से जा रहे, सामने लेडीज जा रही थी, तो मेरे को देख के ऐसे भाई भाई के मतलब कुछ तो पराक्रम करेंगी महिला, तो जनरली लक्ष्मी रोड पे भीड़ बहुत रहती है, तो वहां पे ना पुलिस का वैन खड़ा था, कि मतलब होती ना सुमो जो ओल्ड वाली, वो खड़ी थी, माइक में अनाउंस कर रहे कि भैया हटाओ, खड़ी है कब से, मैडम ने जाके पीछे से डायरेक्ट पुलिस वैन को ठोका, मैंने ठोका तो ठोका पुलिस वैन को, अच्छा वो खड़ी है कब से वैसी, बंद गाड़ी को पीछे से ठोकी, अच्छा जा रहे, हम जा रहे, मैं उधर ही हंस रहा कि देख लो, नॉर्मल इंसान तो नॉर्मल इंसान पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रही है। अच्छा मतलब हम निकल रहे साइड से, क्योंकि मैडम इधर गाड़ी थी साइड में, राइट साइड में, एकदम बेचारा वो अच्छी से था, जाके ठोका, उसने भी देख लिया, क्या ही बोले, निकाल रही है, मैंने यांना काही लक्ष करतं का नाही, रस्त्यातच गाडी उभी केली आहे, मतलब तू किधर जा रही है,
वो अच्छी से खड़ी है साइड में, है ना, मतलब कुछ बोलना नहीं, कभी कुछ बोलने का नहीं, है ना। हाँ, क्योंकि वो सही है, वो पार्किंग नहीं थी, गलत है वो, ठीक है ना। मैं पूरा समर्थन करता हूं मैडम को, ठीक है। मैम आप जब कहीं भी हो, मेरे साथ में बहुत इससे बड़े बड़े हो चुका है, नहीं मेरे को तो क्या क्यों ऐसा, तो कैसे पापी लोग आए यहाँ पे, नालायक लोग हैं। नहीं भाई, आगे थी गाड़ी लेके, अरे मैं बता रहा हूं ना, ठीक है ना। नहीं सीरियसली हुआ है, ऊपर से उसके अंदर में जो मेरे को डांट रहे थे, ठीक है, वो मेरे ही पहचान वाले थे। हाँ, उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया था पूरा पूरा कि दीपेश को दो गाली मारेंगे करके, ये इधर ही अपने प्रेस्टीज पॉइंट के सामने, वही यूजुअल राइट का इंडिकेटर, लेफ्ट का टर्न, और मेरी मैक व्हील है तो उसके अंदर में उनका साइड फुटर निकला हुआ था, तो मेरे व्हील में अटक गया। तो मैडम आप जा रहे, मेरे को क्यों साथ में लेके जा रहे, मेरे को नहीं आना। तो फिर हाँ, मैंने उनको डांटा, तो मेरे को बोले आपको समझता नहीं है क्या, इंडिकेटर कहाँ का दिया, ये वो। मैं देखो लाइफ में ना इंडिकेटर देना जरूरी नहीं है, सही इंडिकेटर देना जरूरी है। तुम इधर का देखिए, इधर का जाएंगे और ऐसे देख रही है, हाँ तो ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है। मैंने बोला इतने टाइट, उसके बाद में भी एटीट्यूड कम नहीं हो रहा मैडम का। और मेरे दोस्त तो चालू कर दे, अरे क्या तेरे को समझ में नहीं आता, और वो राइडर, मतलब बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो रीजन सिंपल है, यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यही हम देख रहे थे कि भैया ये जो फैमिली है, ये है रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, रिसोर्सेस हमेशा कैसे, हमेशा लिमिटेड है क्या, नहीं बेटा, है ना। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस बताता हूँ आपको जहां पे लिमिटेड नहीं है रिसोर्सेस, बट हाँ हो दोनों। आजकल तो क्या है कि मॉडर्न एज के अंदर में देखो, सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं उसके अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले था पेट्रोल, फिर हमने डीजल, फिर हमने अभी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास में अवेलेबल है। पहले इलेक्ट्रिसिटी कोल से बन रही थी, फिर हमने वाटर लेके आया, फिर हमने एयर भी लेके आया, अब हम सोलर लेके आए, ठीक है ना। मतलब हम उसको यहाँ पे फाइंड आउट करें, बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है। और वही वांट्स आर अनलिमिटेड। अरे हाँ या ना, ठीक है। ये मेन प्रॉब्लम थी, ये मेन प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको एक चीज सिंपल बताता हूं कि अगर दो सिचुएशन होती तो ये इकोनॉमिक्स का झंझट ही नहीं आता। कौन सी दो सिचुएशन, अगर तो पहला सिचुएशन है रिसोर्सेस आर लिमिटेड वाली ले लेते पहले, लिमिटेड, और वांट्स आर लिमिटेड, बात खत्म। 1000 रुपए पॉकेट में है, 1000 रुपए की वांट है, बात खत्म। एडजस्टमेंट का सवाल नहीं, कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं, बात खत्म। दूसरा रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड, दोनों भी अनलिमिटेड है ना। अरे बहुत है, कुछ फर्क ही नहीं गिर रहा मेरे को, कोई हिसाब किताब ही नहीं, अकाउंटिंग भी नहीं करना पड़ता ना फिर तो दोनों। बट प्रॉब्लम कहां है, रिसोर्सेस आर and wants are, अरे हाँ या ना। देखो सिंपल सी बात है, दोनों की हाँ है तो फिर क्या दिक्कत, दोनों की ना है तो फिर क्या दिक्कत। दिक्कत कहां पे है, एक की हाँ दूसरी की ना, लफड़ा इधर है। अरे इकोनॉमिक्स रे, इकोनॉमिक्स, है ना। बच्चे सदमे में चले गए, बोले हाँ हमारे साथ में भी यही हो रहा है, ठीक है ना। नहीं तो क्या, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा समाज रे, पूरा काजी अकेला क्या, पूरा समाज इस क्या कर लेगा, ठीक है ना। और आजकल तो बच्चे बहुत एडवांस है। अभी बीच में यंगस्टर्स का बीपी हाई हो गया था थोड़ा सा, जहां पे बोल रहे थे कि लड़कियों की एज 18 से 21 करो, इनका रिस्क बढ़ गया 3 साल से, क्योंकि 18 19 20 मतलब 18 होते से काम सोच रहे थे हम, 19 20 21 तक के संभाल के रखो, इन बिटवीन किसी और के साथ में निकल गया प्रोग्राम, तो है ना रिस्क है ना, रिस्क है। तो नहीं बेटा नहीं, पढ़ाई करनी है बेटा, है ना, ऐसे फालतू के वर्ड नहीं। तो सिंपल सी बात है, यही अपने को इकोनॉमिक्स समझा रहा है कि दोनों चीजें अगर लिमिटेड है तो दिक्कत नहीं थी, दोनों चीजें अनलिमिटेड है तो दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां पे आ गई,
एक चीज लिमिटेड है, दूसरी चीज अनलिमिटेड है, ठीक है ना। अरे मैच कर क्या ना रहे वो, हाँ। तो सिंपल सी बात, आओ अब आ जाते इधर, वापस पढ़ते अपन। देखो तुमको पहले तो एकदम बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद में कि नहीं जब कंसेप्ट आएंगे तब भागो भागो वाला कार्यक्रम रहेगा। चलिए आइए, द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन ग्रीक वर्ड, कहां से आया बेटा, ओइकोनोमिया व्हिच मींस हाउस होल्ड, ठीक है ना, एक घर को किस तरीके से चला रहे। टिल 19th century इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। द बुक नेम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, किसने लिखी बेटा ये बुक, एडम बाउ स्मिथ ने, ठीक है। और अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी लिखी थी, तो नींद मार रहा है ना, डुलकी मार रहा है ऐसे जा जाके नीचे, ठीक है। तेरे लिए प्रोजेक्टर लगा, मैं तो बुक में पढ़ रहा, पागल दिखता मैं तेरे को, स्कोप ही खत्म कर दिया मैंने तेरा, जो आंसर देने वाला था तू, ऐसे कौन पढ़ता है। ठीक है ना, चलिए आइए, ये बुक भी जरूरी भाई, इसके भी ऊपर में क्वेश्चन पूछ लेता। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, यूजुअली ये आपका वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से एडम स्मिथ जी ने बुक लिखी थी। देन बिफोर वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बहुत बढ़िया, इट इज इंपॉर्टेंट अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स समझने के पहले समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। फॉर दिस कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, पहले ये आपको सिचुएशन दिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए यहां पर, इफ योर बर्थडे एंड योर मदर गिव्स यू 1000 रुपीज एज अ बर्थडे गिफ्ट, कितने लोगों को पैसे मिलते बर्थडे पे, 500, 1000 रुपए, 1000 रुपए। अच्छा पार्टी के लिए कितने लोग पैसे लेते, मेरे को आज जानना है। अच्छा वही, वो अलग से देते हैं, अलग से लेता है, कितने पार्टी के लिए, 500 रुपए पार्टी के लिए, हाँ ना, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, कितना, उसके शादी का सोच, वो 5 साल का ही रह जाएगा। कितना लेता तू घर से, 1000 रुपए पार्टी के, तू रे 500 500 1000, क्या अरशद कितना लेता, तू कितना लेता, 400 रुपए। ये ऐसा राउंडेड नंबर कैसा है ना, क्यों ऐसे मतलब, चलो अच्छा है। अच्छी बात है, बर्थडे पे पार्टी विटी दे रहे, पार्टी विटी ले रहे हो, गिफ्ट विफ्ट मिल रहे हो, बढ़िया बात है। हाउ व्हाट विल यू डू, यू हैव मेनी ऑप्शन बिफोर यू सच एज, अभी देखिए आपके पास में 1000 रुपए और आपके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, यू कैन गिव पार्टी टू योर फ्रेंड एंड स्पेंड द होल मनी ऑन देम, बाप रे बाप, पूरा 1000 रुपए आप उसके ऊपर में खर्च कर सकते हो अपने दोस्तों पे। दूसरा, आप खुद के लिए कपड़े खरीद सकते हो 1000 रुपए में। तीसरा, यू कैन गो फॉर अ मूवी एंड ईट इन अ रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस, ठीक है, मतलब आप आपके मूवी के लिए जा सकते हो, सेल्फ डेट, 1000 रुपए के अंदर में खुद ही मूवी देखो, खुद ही खाना खाओ, खुद ही को डेट करो, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है, यू कैन बाय योर सेल्फ अ बुक, बुक एंड सेव द रेस्ट ऑफ मनी। फोर्थ वाला ऑप्शन कौन जाएगा बेटा, झूठे, हाथ ऊपर करो, झूठे, ठीक है। हाइत्य मॉड्यूल उघडलं कधी, हाँ, वो 12th का बुक ऐसा ओपन होता ना तेरा सही, वो ऐसा वापस बंद होता रे, इतनी नहीं है वो, पुरानी हो गई। अच्छा, नॉवेल वीवल खरीद रहा होगा बच्चा, ठीक है। तो बताओ मेरे को क्या करोगे आप, अगर रहते हो तो आप क्या करोगे। सेकंड ऑप्शन, झूठ। देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों लड़कियों ने साफ झूठ बोला, मैं 2 सेकंड में प्रूव करता हूं, क्योंकि बर्थडे का ड्रेस पहले ही लिया जाता है। बर्थडे के दिन कौन, मेरे को बताना, कभी ऐसा देखा है कि आज मेरा बर्थडे मैं जा रहा हूं और कपड़े खरीद के लेकर आ रहा हूं और फिर पहन के बाहर निकलूंगा शाम को, नहीं, एडवांस में ही कपड़े खरीद के लेते, है ना, वो भी 2-3 महीने पहले, जब पप्पा विप्पा कहीं बाहर गए, पप्पा बर्थडे ना रहना, तो ये पैसे किसके हैं, ये ना, ये आज का यंग जनरेशन ने नया कंसेप्ट लाया, सेल्फ ऑन शूज, सेल्फ ऑन मोबाइल। सेल्फ ऑन कैसे, बोले वो घर वाले पॉकेट मनी देते उसमें से सेव कर करके, मैं तो वो सेल्फ ऑन कैसे हो गया, सेव लिखना चाहिए, सेव, सेल्फ ऑन कहां से, मतलब तुमने ऐसी क्या मेहनत करी, बोले गाली खाई है घर पे, पैसे बचाए हैं,
ठीक है ना, और क्या। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप क्या करोगे, चॉइस देखिए, व्हाट डू यू नोटिस, यू हैव मेनी ऑप्शंस बिफोर यू। देखो एक और बात यहां पे रह गई कि जो ये रिसोर्सेस है ना, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का यूज कैसा रहता है बेटा, रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूज करना पड़ता, बट इसको रिसोर्सेस के यहां पे हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है क्या, अरे हाँ या ना, जी हाँ, रिसोर्सेज के लिए हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया था कि आपको फॉर एग्जांपल 1000 रुपए दिए तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप डिसाइड करोगे, मतलब रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मैंने आप सबको 500 रुपए दिए और आपको बोला जाओ बुक खरीद लेना, तो ऐसा है कि आप जाओगे तो उससे सिर्फ बुक ही खरीद सकते हो, नहीं आप चाहे जिस पे स्पेंड आउट करोगे, कपड़े खरीदो, खाओ पियो, पेट्रोल डालो, घूम के आओ, मूवी देख के आओ, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब क्या है, रिसोर्सेज का यूज कैसे हो सकता है, अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, सर मैं करता सेल्फ अर्न, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, हम तो सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं बेटा, हाँ, और क्या, खा तो आज भी घर वालों के भरोसे रहे। What do you notice? You have many options before you. Given a choice, you would like to spend not only on your friends. अभी देखिए कि ऐसा होता है कि एक टाइम पे एक ही वांट रहती है, आपको सिर्फ दोस्तों पे खर्चा कर दिया, नहीं, मेरे को दोस्तों पे भी खर्चा करना है, मेरे को कपड़े भी खरीदने हैं, मेरे को बुक भी खरीदनी है ना, मेरे को एक मूवी को भी जाना है, मेरे को हर चीज करनी है 1000 रुपए के अंदर में। बोले नेटफ्लिक्स का पासवर्ड लो, दोस्त को फोन लगा के, एक आधा फूड कूपन लगा के अप्लाई कर लो, साथ में दोस्तों को बुला लो, दोस्तों का सही बहुत स्मार्ट है ये चीज में, है ना। ये दोस्तों को पार्टी देता अपने कॉलेज में, 10 रुपए की कोल्ड कॉफी, 10 ना 20, नहीं उसके लिए कॉम्बो ऑफर है ना कुछ, तो कितने को थी कोल्ड कॉफी तेरी, हाँ अरे वो 30 की 2 दिन का बिल था उसका, है ना, हाँ और क्या, फ्रूटी में रसना भर के लेके जाता हूँ। चलिए आइए देखिए, गिवन अ चॉइस है ना, यू वुड लाइक टू स्पेंड नॉट ओनली ऑन योर फ्रेंड बट वुड लाइक आल्सो लाइक टू गो फॉर अ मूवी, ईट इन अ रेस्टोरेंट, बाय अ ड्रेस, बुक, है ना, एंड सेव सम मनी। 1000 रुपए के अंदर पैसे भी सेव करना उसको। हाउएवर यू कैन नॉट हैव ऑल ऑफ देम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सारी वांट फुलफिल कर सकोगे क्या, नहीं, कभी भी एक टाइम पे सारी वांट तो फुलफिल नहीं होगी, कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाएगी, है ना। जीवन में भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता, हर किसी को हर चीज नहीं मिलती है हर शिव, बात समझना मेरी बात, है ना। बोले सर ऐसे बात मत बोला करो यार बीच बीच में आप, है ना, अच्छे से पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, सेंटिमेंट मत किया करो, है ना। अब देखिए यहाँ पे, यू माइट हैव सेटिस्फाई मोर ऑफ योर डिजायर बट शी हैज नॉट। इट इज योर बर्थडे, डिसाइड कैसे किया इन्होंने, अच्छा ऐसा ही क्या, वाह, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, तुम कैसे क्या देंगे, मम्मी मम्मी देती क्या पैसे, पापा को नहीं दिया आज तक के रिटर्न में। कभी किसी के घर में ये देख लिया क्या कि ग्रोसरी के लिए पैसा दिया है मम्मी को, सब्जी के लिए पैसा दिया और मम्मी ने पैसे रिटर्न कर दिए पापा को कि ये लो जी पैसे, मजबूरी में किए बेटा, क्योंकि मम्मी को बड़ी रकम मांगनी होगी, मम्मी सोच रही ये चिल्लर में क्या होगा मेरा, तो वहां पे मम्मी बता रही है ईमानदारी, ये लो जी 175 रुपए, 5 रुपए का कॉइन भी दिया उसके ऊपर में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते, डॉलर, 500 डॉलर दे रहे, डॉलर, रीजन सिंपल है, मम्मी तभी दे रही है पैसे। अगर ऐसा रहता तो नोटबंदी के टाइम पे सबसे ज्यादा हालत खराब इन्होंने करी, ये कंफ्यूज थे, पैसा निकालो तो घर वाले चिल्लाएंगे, नहीं निकालो तो गवर्नमेंट वैसे बंद कर रही है ना, और क्या, और बोलते भी इतने अच्छे हैं कि मुसीबत के लिए निकाले थे, लो मुसीबत तो आ गई, खुद निकले पैसे बाहर, है ना। चलिए आइए, और एक तो मम्मी के पास की किसी ने पैसे देखे क्या भाई, इतने रोल करके रखते ना ऐसे, इतने कभी कभी तो ऐसे फोल्ड रहते कि मतलब उसको ओपन करने में 5 मिनट लग जाते, है ना, और इतने वो सहमे हुए रहते हैं कि वो नोट अगर रखी वो खुद सिकुड़ जाते बाद में, ऐसे इतने फोल्ड रहते, कभी फोल्ड करो ऐसे छोटी सी, वो नोट खोलो वो खुद बोलती है नहीं रहने दो ऐसे, है ना, फिर वो भी बोलती है ना छेड़ो हमें, है ना, हम सताए हुए। नाउ व्हाई, बिकॉज यू हैव ओनली 1000 विथ यू and your mother given you a 2000, you might have satisfied more of your desire। जैसे ही आपकी मम्मी ने आपको और 2000 रुपए दे दिए रहते तो आप आपके ज्यादा डिजायर फुलफिल कर पाते थे, बट उन्होंने दिए नहीं, ठीक है ना। हाँ अब बेचारा खुश हुए वो। नाउ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ दलाई लामा, क्या दिल्ली में, किसके दिल में
As to which of the above option to choose, you will have to go for one option or a combination of one or more option. What do you do? You evaluate the various alternative and choose. अभी यहाँ पे सिंपल सी बात है, इतना सब पढ़ने से बेटर है हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप पहले ऑप्शन के साथ में चले जाओ, या तो इन जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से किसी एक ऑप्शन के साथ में चले जाओ, नहीं तो आपके पास में क्या बचता है, कॉम्बिनेशन बनाओ कि मैं 500 रुपए का मूवी का टिकट निकालूंगा, 500 रुपए की बुक खरीदूंगा, जिस तरीके का भी आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। बट एक बात तो फिक्स है, एक बात तो तय है, क्या कि आप सारे की सारे व्हाट फुलफिल नहीं कर पाओगे सर, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा सर। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं, दो रीजन है। दिस टू फंडामेंटल फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग हैव अ अनलिमिटेड वांट एंड द नेम एंड द मींस टू सैटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट आर रिलेटिवली स्कार्स। स्कार्स मतलब क्या होता है बेटा? लिमिटेड। फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। अरे सिंपल सी बात है, अभी सोचो अगर आप जैसे अगर बच्चे, क्यों अंबानी अंबानी है, अगर आप सोचो अंबानी की जगह पे खुद को रखो पहले, तो वो छोड़ो, उसकी अगर 1% अगर आपको 1% भी प्रॉपर्टी मिल जाती है, सोचो सोचो, सोचने में क्या जा रहा। ठीक है, फिर तुमको जमीन पर लाता हूं मैं, आसमान में जाओ तुम। ठीक है, 1% कितनी होती है बेटा? अब भी मैंने आज ही न्यूज पढ़ा कि अरे भाई ये बर्तन वर्तन क्या लेके आया तू, प्लेटें कटोरी, है ना। आज ही मैंने पढ़ा कि कुछ तो 16-17 कंट्रीज का जितना जीडीपी है, मतलब उसका है उतना इसका बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस। बाकी इन्वेस्टमेंट तो ऐसा ही इतना इनके पास में। अब एक बात सोचो, उसका अगर 1% भी आपको मिल जाए, फिर पहले दिमाग में यह आएगा मैं जिंदगी में कभी पैसा ही नहीं कमाऊंगा क्योंकि मैं उड़ाऊंगा। ठीक है, इसीलिए हम यहीं पे है। उसके लिए वो रिसोर्सेज आज भी कम है, इसीलिए तो वो अर्न करने के पीछे पड़ा है ना, उसको भी वो कम ही लग रहा है। नहीं तो अपने जैसे सोचो ना तुम, 1% अगर मिल जाए, क्या हर चीज, अगर तेरे पास में 100 करोड़ रुपए, सच्ची सच्ची बताना क्या करेगा? पहले नींद से बाहर आओगा, बाहर फालतू जोक मार मार। नहीं नहीं, हाँ मैं कहा झूठ बोल रहा हूं, पूरे के पूरे 100 करोड़ तो इन्वेस्ट कर देगा। नहीं, न्यूज व्यूज आ गई कि जहां इन्वेस्ट किया वो निपट गया प्रोग्राम। हाँ, साथ में उनको लेके डूबने मतलब कल को ब्लेम गेम तो रहेगा। मतलब कहां इन्वेस्ट कर, एक एग्जांपल दे दो चलो। रियल स्टेट में, चलो अच्छा है, भाड़े के पैसे खाते रहेंगे बिल्डिंग खरीद लेंगे, है ना। ऐसा जाने का पूछते कहीं बिल्डिंग कितने की? 100 करोड़, चल दे दे, है ना। और वहां पे सब एकदम फ्लेक्सिस लगाना, सगड़े घर भाड़े देने आए ठीक है ना। हॉस्टल प्रीमियम तो अपने को प्रीमियम वर्ड ही नहीं पता, बताओ, और अपन 100 करोड़ की बातें कर रहे हैं है ना। ये देखो यहाँ पे क्या है सर, 6000 है ना, 6012 करोड़ यूएसडी डॉलर है रोल्स रॉयस लेने में अंबानी के पास। सर क्या आप सारा सिलेबस करवाएंगे ना? हाँ करवा देंगे। उनको ऐसा डाउट है कितनी बार क्या होता है कि नहीं, सिंपल सीरियसली ऐसा डाउट बहुत लोगों का आता है कि फ्री बैच बोला तो इनको क्या लगता है 10-15 डेज चलेगा यूट्यूब पे, बाद में आएगा कि भैया आपको फर्दर के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे और इनका गेम हो गया। फिर वो कैसे कि बच्चों की लिंक लगती है, 1-2 चैप्टर अच्छी से पढ़ाएंगे फिर फीस मांगेंगे। नहीं बेटा नहीं, ऐसी हरकत नहीं करते हम, ठीक है ना। आप ऑफलाइन भी आओ, एसी में बैठो, ठंडे ठंडे, कोई दिक्कत नहीं, हमको 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा बेटा तुमसे, ना शगुन का मांगा जाएगा, ना रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाएगी, ना रजिस्ट्रेशन में कभी पैसा होगा कि सर 1000 रुपए भरो, ना आपको एडवांस एडमिशन लेना है कोई फर्दर कोर्स के लिए, ऐसे चाले हम नहीं करते। जो है ना, कोई भी टर्म्स और कंडीशन नहीं है बेटा, अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो पवन सर ने बेटा पढ़ाई की लगाई है, मेरे को पता है बेटा, हम एक दूसरे को जानते कि उन्होंने कौन सी कंडीशन लगाई होगी करके, है ना। सर आई विल परचेस अ ड्यूप्लेक्स हाउस इन अ एमनोरा पार्क इन पुणे, अ लग्जरी, है ना। ये क्या बोल रहे हैं रूपनाथ, आपकी हंसी मेम्स में डालना चाहिए। नहीं, इससे भी खतरनाक हंसता हूं मैं, राक्षस लगता हूं मैं जब हंसता हूं तो। चलिए आइए, तो सिंपल सी बात है कि रिसोर्सेस कैसे बेटा लिमिटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते,
अभी यहाँ पे एक एक केस स्टडीज को देखने से पहले बेटर है हम यहाँ पे जाएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ में। पहले बताओ यहाँ तक के बेसिक चीज समझे, ठीक है? अरे हाँ या ना, हाँ या ना। अभी तुम्हारा लेक्चर कौन सा है दूसरा, कितने बजे? 2:15 ना। चलो बढ़िया, फटाक से हम सारा रिवाइज करते हैं कल का और आज का, ठीक है? सबसे पहली बात हमने कल देखा था इकोनॉमिक्स इज है ना, फटाक से इकोनॉमिक्स इज है ना बेटा। श्रीलंका अब ठीक है, अब कोई खरीद नहीं सकता उसको, सिंपल सी बात है। कल हमने कुछ बेसिक सी चीजें देखी थी। हमने क्या देखा था? इकोनॉमिक्स इज है ना, चलो फटाक से बताओ। सोशल साइंस, सोशल साइंस मतलब क्या? जिसके अंदर में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर का। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब कौन से बेटा? इकोनॉमिकल एक्टिविटी का। अब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ उसी बात का करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। उसके बाद में हमने क्या देखा? इकोनॉमिक्स इज है ना सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस है विच इज डिपेंड अपॉन व्हाट बेटा? साइकोलॉजी। अरे वांट है, हर किसी की वांट अलग है ना। अब किसी चीज के लिए किसी की वांट होगी, किसी वही चीज के लिए दूसरे की वांट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मेरे लिए नॉन वेज है ना, नॉन वेज की कोई वांट ही नहीं है। आप कितने भी फेमस जैसे बिरयानी लवर्स होंगे यहाँ पे, प्लीज रेज योर हैंड। बिरयानी लवर्स मतलब बिरयानी देख के पागल ही हो जाने वाले कि मतलब तुमने अगर बकरे को बिरयानी बोला तो बकरा खुद भाग के जा मैं नहीं है ना, ऐसा चिल्ला के भाग गया होगा वो, है ना? तुमको देख के डरते रहे बेचारे जानवर। तो रीजन सिंपल है, बट वही अगर आपके सामने आई तो सोचो ऐसे, मतलब है ना, ये बाजू में एसपी बिरयानी है, मैंने ऑर्डर की है, ये एसपी बिरयानी आई है, ये ऐसा टेबल पे रखा हुआ है, उसमें से थोड़ी सी स्टीम आ रही है ना, वो जला हुआ कांदा ऊपर से, धनिया, फिर रायता इधर रखा हुआ है, फिर वो तर्री बिर्री जो भी है, देखो इनके मुंह देखो, है ना, ऐसे की लगती तो है यार, देखो अंदर से तो आग जग रही है कि फालतू बातें नहीं सर। तो रीजन, बट मेरे को फर्क नहीं गिर रहा, ठीक है ना, उसमें वो जो भी है पीसेस विसेस दिख रहे हैं, भैया उम्मीद ही मर गई, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं गिरेगा। क्यों? वांट किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं। ये कैसे? साइकोलॉजिकल है। अब एक बात बताओ कि हम जब पढ़ रहे थे नेचुरल साइंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि वो लैब में प्रूवन है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। अब साइकोलॉजी को आप प्रूव नहीं कर सकते। अरे सेम है क्या? एक आधे जोक के ऊपर में मैं हंसा तो आप भी हंसोगे करके? नहीं। कभी कभी ऐसा होता जोक मारने के बाद में बच्चे चिढ़ जाते, क्या फालतू बना, पढ़ने आए थे हम तो, यहाँ पे पढ़ने आए थे सर, है ना। अभी नया मीम चल रहा है, मैं तो पढ़ने आया था, ठीक है। रीजन सिंपल है, मतलब क्या है, किसी को चिढ़ मस्ती है, किसी को तो कुछ फर्क ही नहीं गिरता, वो अपना आया मटके जैसा बैठा, देखते बैठा। नहीं, सबसे खूंखार लोग वही लगते मेरे को, मतलब एंजॉय कर रहा है, हंस रहा है, ठीक है, गुस्सा कर रहा है, ठीक है। वो एक आधा आता ना, आता बॉडी के जैसा बैठता है, घूरता है, उठता, चला जाता है, सबसे ज्यादा टेंशन उनसे ही लगता है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन से इंसान को पता ही नहीं चलता कि कंसेप्ट समझ रहा है नहीं समझ रहा, वो अपनी दुनिया में, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोशल साइंस तो सिंपल सी बात है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, और साइकोलॉजी को आप प्रूव नहीं कर सकते लैब में ले जाके। ऐसा कैसे प्रूव करेंगे? मेरा खोपड़ा खोल गए, है ना, कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है जरा देखो, है ना, माइंड रीड करेंगे, है ना। कोई माइंड रीड करने वाला अगर आए, अंदर से अच्छी अच्छी बातें बोलना चालू करना कि वो रीड ही नहीं कर पाया, समझ रहे हो ना तुम? तेरे तो बोलता है ए भाई पढ़ ला पढ़ ठीक है। रीजन सिंपल है, तो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कभी प्रूव नहीं होता, इसीलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। हर जगह पे साइकोलॉजी चेंज होती है, हर जगह पे बिहेवियर चेंज हो जाता है, ह्यूमन माइंडसेट अलग है। अपने इधर कोई किसी को कुछ बोल दे तो अलग है, कुछ कंट्रीज के अंदर में बॉम्ब भी फोड़ दे तो ऑल ओके, ठीक है ना, दे आर लाइक कि प्रैक्टिस कर रहा होगा कोई है ना। अरे छोड़, अरे आर्मी की प्रैक्टिस है ना, उनकी सेल्फ डिक्लेयर आर्मी रहती है, छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं वो, फिर वो चोर पुलिस खेलते रहते हैं अपना अपना। रीजन सिंपल है। चलिए, सोशल साइंस से बड़ी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है क्या? नहीं। देन आज हमने क्या देखा था भैया? हमको जो इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स दो रीजन से पढ़ना। क्या दो रीजन थे? एक वांट्स और दूसरा रिसोर्सेस। जो वांट्स है वो कैसी है बेटा? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेस कहते हैं बेटा लिमिटेड। हमारी सारी जिंदगी किस में जाती है बेटा? है ना, ये दोनों को मैच करने में। अरे मतलब क्या है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता क्या नहीं? जैसे आप शादी के टाइम पे भी आपको बोलते हैं बेटा कुछ चीजों में तो बेटा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, कलर मिलेगा तो हाइट नहीं, हाइट मिलेगी तो गुण नहीं, बोले क्या बताया घर वाले को, ठीक है ना, इससे अच्छा तो मैं ही लेके आ जाता, उधर भी नहीं जम रहा कार्यक्रम तुम्हारे को, बोले ठीक है ना,
अपने अपने ओपिनियन बाद में दो बेटा। कुछ लोग तो यहाँ डिसाइड करके बैठे, सारा प्लानिंग करके बैठे भविष्य का, है क्या नहीं? हर्ष नहीं है? हर्ष को पूछा मेरे जनरली नहीं, उसने कुछ बताया क्या? मैं तेरे को ये पूछा, तेरे से नहीं पूछ, तू इतना टेंशन में कहां आया? ठीक है ना, तू अपना एफसी रोड पे खुश है, शॉपिंग करता, खरीदता कुछ नहीं, लेके सब आता है ना? हमारे पास में ऐसे भी स्टूडेंट है जो शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन पैसे देने की जरूरत नहीं। भाई की पहचान है ना, जिसको ये हर्षिव जैसे लोग हाथ की सफाई बोलते, भैया पहचान बहुत है भाई की, है ना? तो सिंपल बात। क्या बात है चल रही है इधर तुम्हारी? सर रीड करते करते इंपॉर्टेंट अंडरलाइन भी करवा दो। हाँ बेटा बिल्कुल करवा देंगे, जो अभी जरूरत था वही है। ये एग्जाम्पल तो आपका आने से रहा है ना, तो जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें है वो हाईलाइट भी करके रखी हुई है यहाँ पे। हाँ करवा देंगे, अभी बस ये लेक्चर होने का चार्जिंग लगाते इसलिए। तो चलिए, हमको दो चीजों के वजह से ही देख रहे हैं अपन यहाँ पे। इकोनॉमिक्स इज है ना सोशल साइंस, फिर बाद में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स हमको दो चीजों की वजह से पढ़ना है। कौन से दो चीजें बेटा? वो वॉन्ट्स और रिसोर्सेस। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। हम हमारे लाइफ में कभी भी यही देखते हैं कि एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी मल्टीपल वॉन्ट्स होती है। हम यहाँ पे यही ट्राई आउट करते हैं कि हमारी जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, सुनना मेरी बात, जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है उसको मैक्सिमम कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर में बेटा। ठीक है, हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज उसमें मैक्सिमम वांट कैसे फुलफिल कर सकते हैं। देखना, इसीलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैक्सिमम वांट कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अब मेरे पास में 60,000 रुपए या 1 लाख रुपए, एक लाख रुपए पकड़ लो, मेरे को गाड़ी लेने की है ना। जनरली आपके घर में हर किसी ने किया है, बाइक परचेस नहीं करते। क्यों? बाइक परचेस किया तो सिर्फ जेंट्स चला सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी है। अब ये मत बोल लो जो आपको गलत, तो हम लड़कियां बाइक नहीं चला सकती क्या? पहले स्कूटी चलाओ, ठीक से ठीक है, हाँ नहीं तो क्या, और घर पे जाके प्रैक्टिस करो, मेन स्टैंड पे लगाना और निकालना, ठीक है। तो कभी कभी तो आजू बाजू में दो गाड़ियां, बीच में गाड़ी पार्क है, वो ना निकले इनसे, है ना। तो चलिए चलिए, अपना वो टॉपिक नहीं है, तो बात सिंपल है। तो हम क्या करते हैं जनरली, क्या परचेस करते हैं? स्कूटी। स्कूटी कोई भी चला लेगा घर में, मतलब अगर 18-19 साल का बच्चा है उसको बाइक नहीं आती, वो चला लेगा, बेटी होगी वो चला लेगा, मम्मी भी चला लेगी, पापा भी चला लेगी, ऊपर से सामने बहुत सारा गुड्स वीड स्टोर करके, मतलब सामान ईमान आप लाके, है ना, कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपर्पज यूज है। तो हम यहाँ पे परचेस करते हैं क्या? नहीं, मतलब क्या कर रहे हो आप? मैक्सिमम वांट कैसे फुलफिल होगी यही ट्राई कर रहे हो, सिंपल सी बात। तो यही हम देखेंगे। अभी कल अपन रेगुलरली यहाँ पे वापस आगे बढ़ते हुए, अभी तो स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ से अपन थोड़ा थोड़ा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से अब लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा और हाईलाइट करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल। आई होप सो कि आपको यहाँ तक के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये वीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने बेसिक कंसेप्ट है ना सारे यहीं पे कवर हो गए, है ना। बेसिक कंसेप्ट जो आपके 12th में मिस हो गए, किसी ने पढ़ा नहीं होगा अच्छे से, तो उनके लिए ये वीक तो वैसे ही जाएगा। उसके बाद में फुल फ्लेज अपना जो चालू होगा मंडे से एकदम बढ़िया से। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर बेटा, है ना, कमेंट करके बताओ। और प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि ये फ्री में, मोनेटाइज भी नहीं है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के पैसे नहीं लगते, लाइक करने के भी पैसे नहीं लगते, और ना हमको इसके पैसे मिलते। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, जो भी पढ़ रहे हो उनके साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। नॉन मोनेटाइज है बेटा, नॉन मोनेटाइज है, पैसा पैसा नहीं चाहिए रे, ठीक है ना, है ना। हाँ, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सो मच शुभम बेटा। अभी अभी 1-2 दिन तो स्लो ही जाएगा, सब लोग अपना स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे। पहले सबको, मेरा एक सिंपल सा बात है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही स्टूडेंट पहले से मेरे साथ में पढ़ के नहीं बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट न्यूली ज्वाइन हुए हैं, तो उनको अपने को साथ में लेके चलना है। तो जब साथ में लेके चलना है तो उनको एक लेवल पे हम लेके आ जाएंगे, एक लिंक बना लेंगे पहले, फिर साथ में बढ़ेंगे ना आगे। सिर्फ किसी एक के बारे में सोच के नहीं चलेगा मेरे भाई, देखना अगले हफ्ते से सबको ही मजा आएगा बेटा, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच इतना पेशेंटली लेक्चर अटेंड करने के लिए। इसके बाद में भी बाकी सारे लेक्चर अटेंड करिए। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।